देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक इन्वर्टेड कोन है, उल्टा कोन है, वो ऊपर ओपन है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। हमने क्या करा, इसके अंदर जैसे लेड शॉट्स डालते हैं तो पानी बाहर आता है, ठीक है। तो देखो बच्चों जो भी वॉल्यूम होगा इन लेड शॉट्स का वही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें निकालनी है कि हमने कितनी नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले, ठीक, क्लियर है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, या फिर बोल सकते हो तुम ये किसकी इक्वल होगा, जो पानी जो बाहर आया है वो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स होगा। जितनी भी लेड शॉट्स हैं उतना ही पानी बाहर आएगा, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या कह रहे हैं, ये किसकी इक्वल है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, जितना इस कोन में पानी है उसका 1/4 वाटर बाहर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो इसको सही से लिख लेते हैं हम, लेड शॉट्स, ठीक। अब देखो ये इसका क्या फॉर्मूला है, ये है 4/3 पाई कोन का फॉर्मूला, सॉरी 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर तुम इसको करो 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7। रेडियस कितना गिवन है यहाँ पर, कोन का 5, तो 5 इंटू 5, और हाइट कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ठीक, और तो कुछ नहीं जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, जो पानी बाहर निकला है बेटा, ठीक है। और यही पानी क्या होगा, ये तुम्हारा वॉल्यूम होगा इन सारे लेड शॉट्स का। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम्हारे पास तुमने कुछ बुक्स खरीदी, ठीक है, तुमने 8 रुपीज़ की बुक्स खरीदी, कुछ बुक्स खरीदी, नंबर ऑफ बुक्स खरीदी 8 रुपीज़ की, एक बुक तुम्हारी 2 रुपये की है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स खरीदी, क्या करोगे 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, है ना। तो कितनी आ जाएंगी तुम्हारे पास, 4 बुक्स आ जाएंगी। उसी तरीके से यहाँ पर बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट निकाल लेंगे पहले तो, ठीक है। फिर टोटल को जब हम इससे डिवाइड करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएंगे ना। तो देखो यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो ज़रा सा 4/3 इंटू 22/7, रेडियस क्या है 0.5, मैं इसको 5/10 लिख दूँ, 5/10 इंटू 5/10, ठीक है। 2 2 5 2 ज़ा 10, 1 2 4 से गया, और 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो टोटल भी तुम्हारे पास है, टोटल इन लेड शॉट्स का टोटल वॉल्यूम कितना था, और एक लेड शॉट का भी वॉल्यूम आ गया, तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितनी हो जाएंगी, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा 1121 डिवाइडेड बाय 11/21, ठीक है। अब देखो ये डिवीजन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दें, मल्टीप्लिकेशन लगा दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, 21/11 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितनी आ जाएंगी 100। तो यहाँ पे तुम्हारे 100 ये लेड शॉट्स होंगे, ठीक है, क्लियर है। नाउ वील डू क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, उसके ऊपर एक और जो है पोल लगा हुआ है, ठीक है। ये कह रहे हैं जो इसकी हाइट है दैट इज 220 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे डायमीटर है 24 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर्स बड़े वाले सिलेंडर का। इसके ऊपर जो छोटा सिलेंडर है बेटा उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर्स है, उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ये कह रहे हैं ये पूरा जो है लोहे का आयरन का बना हुआ है, ठीक। फिर ये कह रहे हैं इसका मास फाइंड आउट करो। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन की जो डेंसिटी है दैट इज 8 ग्राम, इसका जो वजन है बच्चों अगर ये क्यूबिकल फॉर्म में है ना, और सब 1 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ और हाइट है इस क्यूब की, और ये आयरन का बना हुआ है, तो इसका वो जो है कितना है, इसका 8 ग्राम्स इसका मास है। तो इसका तुम लोग मास फाइंड आउट करो, ठीक है। तो मास के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, वॉल्यूम चाहिए होता है। तो हम पहले इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, या फिर लिख दो तुम लोग, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर
प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, स्मॉलर सिलेंडर। सही, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, मैंने बड़े वाले को कैपिटल आर से कर लिया, इसकी हाइट भी कैपिटल आर से कर ली, छोटे वाले की स्मॉल आर से और स्मॉल एच से, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पाई लो तुम 3.14, ठीक है। सही, कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर, तो बड़े वाले का आर कितना है 12, 12 इंटू 12, इसकी हाइट कितनी है 220, प्लस पाई मैंने कॉमन ले लिया है, छोटे वाले में आर कितना है 8, 8 इंटू 8, आर का स्क्वायर है, एच कितना है 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.14, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट द आंसर एज 31680। यहाँ पे कितना आंसर मिल जाएगा तुम्हें 3840, ठीक है। इनको ऐड करो, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 35520, ऐड करने के बाद ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये विल गेट द आंसर एज 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कह रहे हैं इसका मास निकालो, ठीक है। तो हमको एक फॉर्मूला पता है बच्चों, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। सही है, यहाँ पर डेंसिटी कितनी गिवन है इस वॉल्यूम की 8 ग्राम्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, उसमें ये वाला वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूंगी, सिंपल। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 111,532.8 इंटू 8 कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाए, बल्कि इसको अभी कर लो, 1000 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो अभी किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लो 1000 से, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा 89222624, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक इसकी वजह से और 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 892.26 kg, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये इसका मास आ जाएगा, ये जो पूरा सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है, एक हेमीस्फेरिकल शेप का है, ठीक है। उसके ऊपर तुम्हारे पास एक कोन है, ठीक, क्लियर। ये एक पूरा समझ लो, एक पूरा अटैचमेंट है, एक सिलेंडर है बाहर की तरफ जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। जब मैंने ये पूरा सॉलिड इसके अंदर डाला तो क्या हुआ बच्चों, इसमें से क्या होगा, थोड़ा सा वाटर स्पिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कितना वाटर स्पिल आउट होगा हमें पता है, जितना इसका वॉल्यूम होगा कोन और हेमीस्फेयर का, उतना ही तो वाटर बाहर निकलेगा। तुमको बताना है सिलेंडर के अंदर कितना पानी रह गया, ठीक। तो बेसिकली कितना रह जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, उसमें से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा इसमें इतना पानी रह गया है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच ले लो, ठीक है। सही, चलो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस क्या है 60 इंटू 60, हाइट कितनी है 180, ठीक है। ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 203657 सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम्हारे पास जो बाहर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आ गया। अब तुम्हें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो बच्चों देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों, हमने क्या करा, इन दोनों में से पाई/3 और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा एच, यहाँ क्या बचा 2r, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू इज 22/7, आर कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर, एच कितना है, हाइट ऑफ कोन इज 120 प्लस 2 इंटू 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस विल कम आउट टू बी 440 इंटू 60/7, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 120 इज 240, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर 6336823/7, ठीक है। इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 905142.86 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द, है ना, लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी बचा है सिलेंडर में, क्या करोगे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से वो वाला पानी निकाल दो जो बाहर गया, तो हमें मिल जाएगा ना कि इस सिलेंडर में कितना पानी बचा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2036,571.4 माइनस 905142.86। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब। अगर बच्चों देखो, मुझे अगर ये वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में चाहिए तो मैं इसे क्या करूँगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में करते तो 100 से डिवाइड, 2 को करोगे तो यहाँ पे 3 है ना, क्यूब है ना, तो फिर अगेन 100 से डिवाइड, फिर 3 दफ़ा 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स, ये पता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर क्यूब में करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 दफ़ा इसे 100 से डिवाइड। ठीक है, तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा, 2 4 6, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर 1.13 मीटर क्यूब। ठीक है, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है। ठीक है, उसकी सिलेंड्रिकल नेक के ऊपर तुम्हें बताना है इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, अब देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास πr²h। ठीक है, मैंने इसको कैपिटल R से इसका ये डिनोट कर दिया रेडियस, और कैपिटल H से ही इसकी हाइट डिनोट कर दी, और स्फेयर में क्या करा 4/3 πr³। इसका जो रेडियस है हमने वो स्मॉल r से कर लिया, इसका डायमीटर गिवन है 8.5, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर कितना है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर्स, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, हाइट इज़ 8 प्लस 4/3 इंटू पाई इज़ 3.14, यहाँ पे रेडियस है 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। ठीक है, सही। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा विल गेट द आंसर एज 52.12 प्लस इसको करा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 321.39। ठीक है, दोनों को सम कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक और पार्ट भी, ये कह रहे हैं कि एक बच्ची है, उसने क्या करा है, उसने जब इसका वॉल्यूम निकाला है तो उसने वॉल्यूम कितना निकाला है, वॉल्यूम गॉट बाय द गर्ल कितना है वो 345। तो तुम बताओ उसने सही निकाला है कि गलत आंसर निकाला है, तो तुम लिख दोगे कि तो आंसर ऑब्वियसली गलत हो गया है ना, तो द आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, सही है। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। प्लीज़ बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।